हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। मैं विश्वेंद्र जगतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस एजुकेशन एंड रिलेशनशिप कोच, आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मेरा पहला पत्र जो कि अलवर राजस्थान से है, श्री परिणीति शर्मा जी जो कि लिख रही हैं, आज के इस दौर में किसी भी बहन, बेटी, स्त्री या महिला का सुरक्षित रहना कितना मुश्किल हो गया है। चारों तरफ हैवानियत, रेपिस्ट, अपमानजनक दुर्व्यवहार, इतनी बेमनस्यता पैदा हो गई है कि हम सिवाय अपने घर की दीवारों के कहीं भी महफूज नहीं हैं। आए दिन देखा जा रहा है रेपों की बढ़ती संख्याएं, नारियों के प्रति बढ़ते अत्याचार, उनको कोई भी एक ऐसी सम्मानजनक जगह नहीं दिखाई देती कि जहां वो ये मान लें कि हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं। मैं पूछना चाहती हूं इसके पीछे वजह क्या है। और आगे वो लिखती हैं कि अब तक मैं इस मसले में बहुत पत्र लिख चुकी हूं, लेकिन किसी भी पत्र से मुझे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस बेमनस्यता, दुर्विचारकता, इस हैवानियत के पीछे की वजह इसमें कुछ परिवर्तन व सुधार लाने के कुछ विचार मुझे मेरे पत्र के द्वारा या किसी भी संदेश के द्वारा मुझ तक पहुंच जाएं। परिणीति जी, मैं उम्मीद करता हूं आपके पत्र का जवाब मैं अवश्य दूंगा और मेरी आवाज़ आप तक अवश्य पहुंचेगी। दोस्तों, आज के इस दौर में जो नारियों के प्रति अत्याचार और बेमनस्यता, दुर्व्यवहार जो बढ़ रहा है, उसे समझने के लिए मैं आपको एक आधार पर ले चलता हूं। इंसान जो है जानवर से निकलकर इंसान बना। वो जानवर एक कुत्ता हो सकता है या बंदर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इंसान के करीब ही रहे हैं और लगभग इनके क्रियाकलाप इंसान से मिलते जुलते हैं। एक कुत्ता या बंदर जब जगता है, सबसे पहले वह अपनी भूख, पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश करता है। सर्वप्रथम वो अपने भोजन की व्यवस्था करता है और उसके बाद अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, वे अपनी लैंगिक आवश्यकताएं, अर्थात जिसे हम सेक्स बोलते हैं, उसकी पूर्ति के लिए शाम होते होते वो सेक्स कर ही लेता है। वो उसकी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है या कोई और हो सकती है। कुत्ता और बंदर में कोई डिफरेंट नहीं होता। ना उसे अपनी बहन नजर आती है, ना बेटी नजर आती है, ना माँ नजर आती है। सिर्फ उसे अपना लैंगिक संबंध, सेक्स जिसे बोलते हैं हम, उसकी पूर्ति करनी होती है और रात होते होते वो ये अपना काम कर लेता है। अब हम अगर इंसानों पर नजर करें तो ठीक वैसे ही हर इंसान सुबह जगते ही अपने खाने पीने की व्यवस्था देखता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस पर निकल जाता है, नौकर है तो नौकरी पर निकल जाता है। जिसका जो काम है वो उसमें लग जाता है। शाम होते होते, दोपहर होते होते हम उम्र 14 से 15 से ऊपर जितने भी लोग हैं जिनको लैंगिक आवश्यकता है, वो भी अपने इस लैंगिक संबंध को पूर्ण करने के लिए चारों तरफ इधर उधर नजर घुमाने लगते हैं और शाम होते होते रात्रि तक वो भी ये सब काम कर लेते हैं। जिनके पास व्यवस्था है वो सब ये काम कर लेते हैं। जिनके पास इसकी उत्तम व्यवस्था नहीं है वो ठीक जानवरों जैसे, कुत्ता बिल्ली जैसे, ना तो किसी की बहन को बकसते हैं, ना किसी की बेटी को बकसते हैं, ना किसी की माँ को बकसते हैं। सबको अपनी हफ्सी नजरों से देखते हैं और उनको शिकार करना चाहते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ना तो कोई बंदर, कुत्ता और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है, जानवरों में कोई फर्क नहीं है जो इस प्रवृत्ति के। इंसान और कुत्ता एक ही क्वालिटी के आदमी हैं, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। हमारे ऊपर एक समाज का दबाव है, हम आपस में जान पहचान रखते हैं, जिस वजह से ये संतुलन बना हुआ है। बहन बेटी को बख्शा जा रहा है, कोत बकस के शादियां की जा रही हैं। अगर हमारे ऊपर समाज ना होता, समाज का दबाव ना होता, तो कोई फर्क नहीं और कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण
आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, बहुत जगह ऐसे उदाहरण आपने पढ़े होंगे कि बाप अपनी बेटी से लैंगिक संबंध बना रहा है, बेटी बाप से प्रेग्नेंट है, भाई बहनों ने शादी कर ली, भाई बहनों ने लैंगिक संबंध बना लिए। दिल्ली के 1-2 भाई बहन अमेरिका पढ़ने गए थे, मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, जिन्होंने 1 साल बाद फ़ोन करके घर बताया। लड़की ने कि माँ आप नानी बुलवाओगी या दादी? ये बात सुनकर वो औरत बेहोश हो गई। अर्थात वो दोनों साथ रहते थे, लैंगिक संबंध बना लिए, शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया। तो क्या फर्क रह गया एक जानवर, एक कुत्ता, बिल्ली और एक इंसान में? ये तो रही वजह, क्योंकि इंसान जानवर से निकल कर आया है और एक हमारे समाज का जो दबाव है उस वजह से हमारे अंदर ये जो लोग आज यूरिया खा रहे हैं, जो ये बेमनस्यता पैदा हो रही है, ये विचारों का एक समाज को सही संतुलन नहीं मिल पा रहा है, ये सब उसका गलत परिणाम है। आज से कुछ समय पहले किसी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस वक्त के हिसाब से शायद ठीक होगा, लेकिन आज के हिसाब से ये नारा बिल्कुल गलत है। आज के हिसाब से बेटी बचाओ बेटा समझाओ सबको पढ़ाओ, क्योंकि जब तक हम अपने बेटों को नहीं समझाएंगे, बेटों को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक ना तो बेटियां बच सकती हैं ना पढ़ सकती हैं। क्योंकि बचने के लिए महफूज होनी चाहिए सोच और पढ़ने के लिए महफूज होना चाहिए वो क्षेत्र जहां वो जाती हैं। ना तो आज हमारे देश की सोच महफूज है, सुरक्षित है, ना वो एरिया, वो क्षेत्र महफूज है, सुरक्षित है जहां हमारी बेटियां पढ़ने लिखने जाएं। जरूरत है हमें अपनी सोच को डेवलप करने की, अपने वैचारिक वैमनस्यता को ख़त्म करने की, अपने विचारों के लेवल को बढ़ाने की, अपनी सोच के स्तर को उन्नत करने की। तभी हम अपने समाज में ये वैमनस्यता ख़त्म कर सकते हैं। जो ये रेपिस्ट लोग पैदा हो रहे हैं, जो हैवान हमारे समाज में पैदा हो रहे हैं, उन सब से तभी बचा जा सकता है जब उनके अंदर उनकी सोच को डेवलप किया जा सकते। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ हर माँ बाप से वो अपने बेटियों के साथ साथ बेटों को भी समझाएं और पढ़ाएं, जिससे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें। परिणीति जी, मेरी आवाज़ आप तक अवश्य पहुंची होगी और मैं आपके बाकी के प्रश्नों का जवाब पत्र के माध्यम से अवश्य रिप्लाई करूंगा। इस समाज में, इस दौर में हमें जरूरत है हमारी सोच डेवलप करने की। इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। हम भी इंसान जो हैं जानवरों के तल का लेवल का ही काम कर रहे हैं। इंसान को 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, और जब इस योनि में आकर भी इंसान वो पशु पक्षियों के तल के लेवल का काम करे तो फर्क क्या रह जाता है। हर पशु पक्षी, जंतु, जानवर जागते हैं, खाते पीते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप करते हैं पेट भरने के लिए। और इंसान भी अगर यही हवाला दे कि मुझे पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है, मेरे 7 बीवी बच्चे हैं, मेरे 5 बीवी बच्चे हैं, मुझ पे इतने बच्चे हैं, ये हवाला दे, तो क्या बच्चे पैदा क्यों किए थे इतने अगर पेट नहीं भर सकते हो तो? पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु इस दुनिया में सब पेट भर रहे हैं, कोई भी भूखा नहीं मर रहा। आप पेट भरने का हवाला देते हुए पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के, जानवरों के तल का लेवल का काम करते हो तो गलत बात है। तुम इंसान हो, इंसानों के लेवल का काम करो, क्योंकि प्रभु की सबसे सुंदर कृति इंसान है और सबसे सुंदर कृति सबसे निकृष्ट लेवल का काम करे तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है। उम्मीद करता हूँ परिणीति जी आपको इस दुर्व्यवहार, वैचारिक वैमनस्यता के पीछे जो रहस्य था वो पता चला होगा और मेरी आवाज़ आप तक अवश्य पहुंची होगी। जय हिंद, जय भारत।